everyone, I'm Aditi and welcome to English Winglish. Here we are with the yet another update जहाँ से आपको मिलते हैं 17,000 पर मंथ और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको मिनिस्ट्री के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को आप लाइक करिए और आप उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इस अपडेट का इंतज़ार हो रहा होगा बहुत टाइम से। एंड दिस इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और स्पेशली अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और अगर आप एक यंग ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसका जो लास्ट डेट या हमारा जो डेडलाइन रहेगा फॉर्म को फिल करने का, दैट वुड बी December 4th। बट क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है एक बार हम वो पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने बारे में बताया है, पूरा बैकग्राउंड दिया है। यहाँ पे बहुत फील्ड स्टडी को एनकरेज किया जाता है एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी, कैसे प्रोजेक्ट्स आपको मेक श्योर करने हैं कि आप उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। यू वुड हैव टू डू अ लॉट ऑफ ट्रैवल, यू विल विजिट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, यू वुड गो फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ स्टेट्स एंड अबाउट 20 days ईच मंथ आपको अपने प्रोग्राम्स इवेलुएट करने होंगे, ऑर्गेनाइज करनी होंगी चीज़ें। बट यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यू शुड बी लेस देन द एज ऑफ 28, मतलब अंडर द एज ऑफ 28 ईयर्स अगर आप हैं, especially in the realm of the last date of your submission of the application। तो उस एज दायरे में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, 28 ईयर्स के आसपास आप हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। रिलैक्सेशन आपको मिलता है बट फॉर ऑल दी SC ST एंड OBC कैटेगरीज। सो एज रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 years फॉर SC एंड ST एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट। ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। दूसरी एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि कोई भी यंग प्रोफेशनल, यंग ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर आपने जहाँ से भी अपना ग्रेजुएशन किया है और वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूशन अगर वो NIRF रैंकिंग में आपका आता है एंड इट इज़ सिचुएटेड अंडर टॉप 100 ओवरऑल इंस्टीट्यूट, 100 टॉप कॉलेजेस में है, 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ और 50 टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से अगर आपका वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट है, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसके लिए आपको पूरी की पूरी NIRF रैंकिंग वाली अपडेटेड लिस्ट देखनी पड़ेगी, है ना। और ये पोजीशन आपकी परमानेंट नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होंगी। कॉन्ट्रैक्चुअल है टेन्योर ऑफ 2 years। एंड इसी के साथ साथ टाइमलाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 4th December इसका लास्ट डेट है। अब इस जॉब में आपको करना क्या होगा? सो यू वुड गो टू द फील्ड, आप वहाँ पे स्कीम्स क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो फीडबैक्स देंगे, उन सब पे बात करेंगे, ये सारी चीज़ें। कितनी पोजिशंस के लिए ये फॉर्म आपका आउट हुआ है? सो फॉर द 49 पोजिशंस, जिनमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 26 सीट्स हैं, बाकी के लिए 7, 3 और 13, ये आप चेक कर सकते हो। जॉब का लोकेशन रहेगा दिल्ली, बट एज सेड बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। सो इफ़ यू रियली लाइक ट्रैवलिंग, दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। काफ़ी आपको ट्रैवल करने को मिलेगा फॉर अबाउट 20 days ईच मंथ टू ऑल द स्टेट्स एंड UTs। तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो टॉप 100 में आपका NIRF होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है विद 60% मार्क्स, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो हमारा एज लिमिट हो गया कि इट शुड नॉट बी मोर देन 28 years ऑफ द एज। सेकेंड, आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा हो 60% मार्क्स के साथ। थर्ड, आपका वो जो ग्रेजुएशन है वो NIRF रैंकिंग में टॉप 100 के अंदर आना चाहिए। एंड अगर कोई एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो वो टॉप 50 के अंदर काउंटेड होना चाहिए। सो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, इसकी सैलरी वो होगी 75,000 पर मंथ। आपका ऑनलाइन एग्जाम इधर होगा। ऑनलाइन एग्जाम्स में एसेज आपको दिए जाएंगे। सो 2 एसेज होंगे, सोशल इशूज, उन सेक्टर स्कीम्स के बारे में बात करनी है। कैंडिडेट को 1 घंटा दिया जाएगा एंड ईच एसे वुड बी ऑफ 50 मार्क्स। सो 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है जहाँ पे 2 एसेज आपको मिलेंगे। और वो जो एसेज की वर्ड लिमिट भी इन्होंने दी कि भाई 500 वर्ड से ज़्यादा हमें आपका ये जो लिखित पैराग्राफ है वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी आपको, अगर आप सीरियसली इस फॉर्म को देखना चाह रहे हैं, वैकेंसी को देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये एग्जाम्स जो हैं वो होंगे कहाँ पर? ऑनलाइन एग्जाम है आपका, बट एग्जामिनेशन सेंटर्स हमें यहाँ दिए हैं। सो अगेन ऑफ कोर्स इन दिल्ली, UP, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना, ये स्टेट्स और इनकी पर्टिकुलर सिटीज़, यहाँ पर ये इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और बाकी इन्होंने सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अपने अटैच करे हैं। सो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब 75,000 पर मंथ आपको मिल रहा है, आपको ट्रैवल करने मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ आप काम कर पा रहे हैं, विच ऑल्सो फोकसेज ऑन एम्पावरमेंट। और स्कीम्स कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कौन कौन सी कर सकते हैं, उसका फीडबैक, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उस प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर ऑल द यंग ग्रेजुएट्स। एंड एज लिमिट को ज़रा ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को आप बिल्कुल भर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी इशूज़, क्वेरीज, क्वेश्चन है, देन कॉमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू आर फ्रॉम यूजीसी नेट इंग्लिश तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम में एंटर कर सकते हैं, एंड ये ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप इंग्लिश क्लासेस के लिंक्स चाहते हैं डेली बेसिस पे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।